क्रंचीरोल अवार्ड में वन पीस को एक भी अवार्ड नहीं मिला और इस बात को ओडा ने इतना ज़्यादा सीरियस ले लिया कि उन्होंने वन पीस का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैप्टर ड्रॉप कर डाला। इस वीक का वन पीस का जो चैप्टर है वो आग लगाने वाला है, कोई भी हो। मतलब एलबफ में अब तक का सबसे बेस्ट चैप्टर ये वाला चैप्टर है। तो ऐसा क्या हुआ इस चैप्टर के अंदर, वो जानने से पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और ऐसी वन पीस की वीडियो देखते रहें। 戦わなければ勝てない。戦え戦え तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि चैप्टर के अंदर हुआ क्या है एंड देन मैं उस सब के ऊपर अपने ओपिनियंस दूंगा। तो चैप्टर की शुरुआत ठीक वैसी ही होती है जैसे पिछला चैप्टर खत्म होता है, जहाँ ईमू एल्बफ पे पहुँच जाती है एंड ईमू जैसे ही एल्बफ पे पहुँचती है वो पूरे एल्बफ पे एक मैसिव हाकी वेव रिलीज़ करती है। ये हाकी इतनी खतरनाक होती है कि इससे जाइंट्स, बच्चे सब बेहोश हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एग हेड पे हमें लास्ट में जॉय बॉय की हाकी दिखाई गई थी, वैसे ही ईमू यहाँ अपनी हाकी को अनलीश करती है। ईमू की हाकी से बच के ड्रूगी और ब्रूगी ईमू पे अटैक करते हैं, लेकिन तभी ईमू एक मैजिक बुक निकालती है जिसमें से वो कुछ गन्स और नाइफ निकाल के ब्रूगी पे अटैक करती है एंड इससे ब्रूगी का एक आर्म डैमेज हो जाता है। देखो एल्बफ का कोई राजा नहीं है, जो राजा था पहले वो भी मारा जा चुका है क्योंकि हमको बताया गया था कि लोकी ने अपने बाप को मार दिया था। तो ईमू ड्रोगी और ब्रूगी को एल्बफ का किंग मानती है एंड यू नो व्हाट, आगे वो क्या करती है, आगे ईमू कुछ ऐसा करती है जो वन पीस के वर्ल्ड के अंदर ना जाने और कितनी थ्योरीज लेके आने वाला है, चाहे वो डेविल फ्रूट के क्रिएशन से लेके हो या फिर गोरोसे के जो फ्रूट पावर थी इमोर्टैलिटी की उसको लेके हो। ईमू उसके बाद एक डेविल कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। हालांकि उसके अटैक का नाम यहाँ बताया गया कि अटैक का नाम डेविल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो उस अटैक से ड्रोगी और ब्रूगी को एक मॉन्स्टर बना देती है। वो दोनों पहले ही मॉन्स्टर थे एंड उसको और एक एक्चुअल मॉन्स्टर बना देती है, सेम लाइक हमारे 5 एल्डर जो कि इमॉर्टल है, लेकिन वो उनको मॉन्स्टर बनाती है उनके कुछ लाइफ स्पैन से। अब ये देखने के बाद कम्युनिटी में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये ड्रूगी और ब्रूगी मर चुके हैं, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता है क्योंकि ओडा सेंसेई कैरेक्टर्स को नहीं मारते हैं एंड ऊपर से स्पॉयलर्स में लिखा गया है कि इन एक्सचेंज फॉर अ स्मॉल लाइफ स्पैन। तो मेरे ख्याल से वो बाद में ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उनको एक ऑर्स जैसे मॉन्स्टर में बना दिया गया है। हालांकि एक ब्रीफ स्पॉइलर ही है, इस कारण चैप्टर इतने में ही खत्म हो जाता है। लास्ट में हमको बहुत कमाल की एक लाइन बताई जाती है कि ईमू ने पूरी एक डीमंस की आर्मी खड़ी कर दी है एल्बफ में, जिनकी जाइंट्स को उन्होंने डीमन में कन्वर्ट कर दिया है एंड वो सब जाइंट्स ऑर्स के साइज के हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन कि एल्बफ के अंदर ईमू ने आके क्या कर दिया है। मतलब सेम लाइक एगहेड के अंदर जैसे गोरो से आए थे, यहाँ तो ईमू ने सबको गोरो से बना दिया ऐसा लग रहा है। एंड मेरे को कसम से लग रहा है कि ये जो इससे जो प्लॉट आगे खुलने वाला है वन पीस की दुनिया के अंदर, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि डेविल फ्रूट की क्रिएशन भी कहीं ना कहीं ईमू या फिर कोई और गॉड होगा, जैसे कि फॉरेस्ट गॉड था मेरे ख्याल से उससे रिलेटेड है। लेकिन अब ये बात कंफर्म मेरे को लगती है कि डेविल फ्रूट की क्रिएशन भी कहीं ना कहीं डेविल कॉन्ट्रैक्ट से ही बनाई गई है। अब देखो मैंने तुम्हें ड्रूगी ब्रूगी के बारे में तो बता दिया, लेकिन ड्रूगी ब्रूगी के केस में मेरे को एक चीज़ और लगती है कि ड्रूगी ब्रूगी मर भी सकते हैं, क्योंकि अगर ईमू ने उनको डेविल बना दिया है, मतलब उनकी लाइफ स्पैन एक्सचेंज कर ली है, तो कहीं ना कहीं शायद से वो सैटर्न वाला हिसाब हो सकता है। जिस तरह एगेड के एंड में ईमू ने दूर बैठे मारी जुआ से सैटर्न को उड़ा दिया था, ठीक उसी तरह ड्रूगी ब्रूगी भी मारे जा सकते हैं। लेकिन वो आगे की बात है, ओडा क्या करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इस चैप्टर से एक थ्योरी तो आ सकती है जो कि मेरे को लगती है सच होने वाली है, वह है लोकी के अपने बाप को मारने की। देखो हमको क्या बताया गया था कि लोकी ने अपने फादर और बहुत सारे एंशिएंट जाइंट्स को मारा था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ईमू ने कुछ ना कुछ करके डेविल कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ भी करा होगा जो प्रीवियस किंग था एल्बफ के साथ, दैट मीन लोकी के फादर के साथ और बहुत सारे जाइंट्स के साथ। एंड देन लोकी को मारना पड़ा अपने फादर को, तो कि ऐसे ही तो भाई इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता ना उस वाले कासल के अंदर जहाँ गबन था। सो मे बी ये थ्योरी भी सच हो। एंड इस चैप्टर के साथ साथ भाई बहुत ज़्यादा माइंड फक हो चुका है मेरा, तो खासकर एक चीज़ को लेके कि ईमू ने आखिर जरूल को मारने के लिए क्यों बोला। मतलब उसके पास आखिर ऐसा है क्या कि इतनी सारी आर्मी, क्योंकि लास्ट में एकदम बताया गया है कि ईमू ने एक जाइंट आर्मी बना दी है एक काम के लिए, वो है जरूल को मारने के लिए। तो आखिर जरूल है कौन, तो वो भी एक चीज़ देखने वाली है। एंड हमको पता है कि गबन अंडरवर्ल्ड में जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लोकी को जो ऊपर सिचुएशन है उसके बारे में ज़रूर बताएगा। एंड अब शैंक्स क्या करेगा, तो कि भाई एल्बफ शैंक्स की लोकेशन है, तो शैंक्स का भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एंड ऊपर से मारी जोगा के अंदर क्या चल रहा है, मेरे को लगता है कि एल्बफ अब तक का वन पीस का सबसे ग्रेटेस्ट आर्क होने वाला है। अब देखो वन पीस का अब तक का सबसे बेस्ट आर्क मैं मानता हूँ कि एगहेड है, लेकिन उसके अंदर भी इतनी चीज़ें होने में बहुत सारे चैप्टर्स लग गए थे। ऑलमोस्ट 40 चैप्टर्स बाद जाके एगहेड के अंदर बहुत सारी खतरनाक चीज़ें होनी चालू हुई, लेकिन यहाँ तो भी 20-30 चैप्टर आए हैं एल्बफ के। सो अब हमको इंतजार करना पड़ेगा फ्राइडे तक का, जब चैप्टर के एक रॉ इमेजेस आनी स्टार्ट होती हैं एंड देन संडे को चैप्टर आता है। तो मैं चैप्टर के ऊपर तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।
उसके बीच में मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ मेरे टॉप 10 फेवरेट वन पीस कैरेक्टर्स के बारे में, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जरूर देखना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ, सायोनारा।